नमस्ते दोस्तों, मैं आपका होस्ट धनंजय दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेडिको एंड पोएट्री विद धनंजय। आज हम इस वीडियो में शाइटिका के विषय में बात करेंगे। कुछ लोग शाइटिका और कुछ लोग सियाटिका बोलते हैं, दोनों चीज़ समान ही है। तो हम समझेंगे कि सियाटिका क्या होती है, ये किन किन कारणों से सियाटिका की दिक्कतें होती हैं, इसमें क्या क्या उपचार हो सकते हैं, क्या क्या परहेज करने की सलाह दी जाती है, क्या क्या एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। तो कंप्लीट सिनेरियो सियाटिका के विषय में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आप मेरे पूरे इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि दवाइयों से संबंधित कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सियाटिका कोई बीमारी नहीं है, सियाटिका एक सिम्टम है। जो सियाटिका जो नाम पड़ा है वो सियाटिक नर्व से सियाटिका का नाम पड़ा है। आपके सियाटिक नर्व में किसी प्रकार का दबाव आ जाता है, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है, तो हम उसको सियाटिका कहते हैं। आपके शरीर का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो उसमें दोनों साइड में आपका बोन जो है हड्डियों का एक लिंकअप जुड़ा होता है। आप पूरा देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड एकदम बिल्कुल सीधा होता है और दोनों साइड में आपका हड्डियों का वेंचर जुड़ा होता है और दोनों हड्डियों के बीच में स्लिप डिस्क लगा होता है और उसी स्लिप डिस्क से कनेक्टेड होकर के बहुत सारे होते हैं, L1, L2, L3, S4, S5, S6। तो ये सारे सियाटिक नर्व निकलते हैं। सारे सियाटिक नर्व निकल के एक जगह एक बंच बना करके और एक मोटी जो होती है एक नर्व निकलती है जो आपके लुम्बर बैक से होते हुए बटक से थाई से लेग होते हुए इवन टो तक पहुंचती है, यानी कि आपके फुट तक पहुंचती है। ये पूरी जो नर्व होती है सियाटिक नर्व दो तरह की होती है और ये आपके शरीर में सबसे थिकेस्ट नर्व में से एक होती है, सबसे मोटी नर्व में से एक होती है। चूंकि जो सियाटिक नर्व होती है इसी रूट को फॉलो करती है, जैसा हमने बताया लुम्बर बैक से थाई बटक लेग होते हुए टो तक पहुंचती है। तो जब इसमें किसी प्रकार का दबाव आ जाता है, किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इसी रूट में दर्द उत्पन्न होता है। चूंकि सियाटिक नर्व का जो एक नेचर है वो बिल्कुल अलग ही होता है, तो उसका जो दर्द का स्वरूप है वो भी बिल्कुल अलग होता है। तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक शॉक की तरह सेंसेशन फील होता है, आपके पैरों में झंझनाहट महसूस होती है, आपके पैरों में सुन्नपन महसूस हो जाता है, पैरों में टिंगलिंग होने लगती है, यानी कंपन होने लगती है। इस तरह की समस्या पेशेंट द्वारा बताई जाती है कि इस तरह की समस्या किससे सामना करना पड़ रहा है मरीज को। तो अब हम समझ लेते हैं कि किन कारणों की वजह से ये सियाटिका मतलब की दिक्कतें आती हैं। तो देखिए, मुख्यतः ध्यान से सुनिएगा, मुख्यतः 3 कारणों की वजह से सियाटिका नर्व जो होती है वो प्रभावित होती है, जिसकी वजह से हमें दर्द की अनुभूति होती है। तो पहला हम समझ लेते हैं कि हमने बताया कि जो दो हड्डियों के बीच में जो स्लिप डिस्क लगा होता है वो बल्ज हो जाता है या फिर हर्निएट हो जाता है, तो वहां पर एक दबाव महसूस के फलस्वरूप आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है। एक तो कारण ये है। दूसरा प्रमुख कारण है कि जहां से आपका सियाटिक नर्व निकल रहा है, जिस रास्ते से सियाटिक नर्व स्लिप डिस्क से होते हुए निकल रहा है, तो जो निकलने का रास्ता है वहां वो नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से भी सियाटिक नर्व दबने लगता है। दूसरा ये 2 कारण ये हो गया। और तीसरा कारण जो सामान्यतः देखा जाता है, जब मरीज ओल्ड एज में पहुंचता है तो दोनों हड्डियों के बीच में जो स्लिप डिस्क होता है वो घिस जाता है या फिर वहां पे जो लिक्विड जेली जो सब्सटेंसेस होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, तो ये दिक्कतें आती हैं। तो ओल्ड एज में होने का तो चीजें समझ में आती हैं। अब ये आपका जो सियाटिक नर्व है वो बल्ज कैसे हो जाता है, कैसे हर्निएट होता है, तो हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, यदि आपका जो जॉब प्रोफाइल है, जो आपका जॉब करने का पैटर्न है, काम करने का स्वरूप है, यदि आप काफी समय तक खड़े होकर के काम करते हैं, जैसे कि सिटी मॉल वगैरह में लोग सेल्समैन का काम करते हैं, 12-12 घंटे तक खड़ा होना पड़ता है, उनमें इस तरह की समस्याएं देखी जा सकती हैं। या फिर जिनका काम करने का स्वरूप बैठ के काम करना है काफी लंबे समय तक, जैसे कि
ट्रक ड्राइवर्स हो गए, हैवी मोटर व्हीकल्स जो यूज़ करते हैं, लंबे समय तक बैठ के ड्राइविंग करते हैं, उनमें ये समस्या देखी जाती है। या फिर ऑफिस वर्क में जिनको चेयर पे बैठ के काफ़ी लंबे समय तक काम करने वाला जॉब प्रोफाइल है, उनमें भी इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। साथ ही साथ यदि आप आवश्यकता से अधिक वजन वगैरह उठा लेते हैं झटके से, तो भी सियाटिक नर्व वहाँ पे प्रभावित हो जाती हैं, दब जाती हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और यदि आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं जिम वगैरह में, तो आप प्रॉपर ट्रेनर की निगरानी में नहीं करते हैं और इधर वटंग पटंग टाइप का आप कर लेते हैं एक्सरसाइज, तो उससे भी आपका नर्व जो होता है सियाटिक नर्व प्रभावित हो जाता है। तो यह मुख्य कारण है जिनकी वजह से सियाटिक नर्व जो है प्रभावित हो जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि यदि सियाटिक नर्व प्रभावित हो गया है, हमें सियाटिका हो गई है, तो फिर इसके क्या क्या उपचार हो सकते हैं, उसके विषय में हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपको दर्द को नियंत्रित करना होता है। तो दर्द को नियंत्रित करने के लिए एनसेड क्लास का कोई एनाल्जेसिक मेडिसिन दे करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि आइबुप्रोफेन हो गया, एसिक्लोफिनक हो गया, डाइक्लोफिनक हो गया। तो इन सब चीज़ों को दे करके दर्द को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही साथ जब आपका सियाटिक नर्व में इन्फ्लामेशन होने लगता है, दबने लगता है, तो आसपास के जो मसल्स होते हैं ना, वो स्पाज्म हो जाते हैं, वो उसमें ऐंठन आ जाती है और ऐंठन होने के फलस्वरूप आपका दर्द और बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में मसल रिलैक्सेशन का ड्रग देना पड़ता है, मेडिसिन देना पड़ता है। जैसे कॉम्बिनेशन में आपका आता है, आपका आइबुप्रोफेन क्लोरजोक्साजोन हो गया, एसिक्लोफेनक पैरासीटामॉल क्लोरजोक्साजोन हो गया, फ्लेक्सान एमआर हो गया, जीरोडाल एमआर हो गया। और आपका एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है नुकोक्सिया एमआर करके आती है, जिसमें आपका एटोरोकॉक्सिब और थाइकोसाइड मिला होता है। चूंकि यह मेडिसिन थोड़ी महंगी पड़ती है पेशेंट्स के लिए, लेकिन इनमें देखा गया है कि अन्य एनसेड क्लास के ड्रग के सापेक्ष में इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी लेस होते हैं और काफ़ी सुरक्षित पाए जाते हैं अन्य एनसेड क्लास के ड्रग से। और इसमें थाइकोसाइड भी मसल रिएक्शन के तौर पे आपका काम करता है। चूंकि इसमें 4 mg, 8 mg, 16 mg तक आता है, तो ये आपके पेशेंट का क्या वेट है उसके अकॉर्डिंग डोज देखा जाता है। यदि 50 kg से नीचे है तो 4 mg, 50 kg से ऊपर है तो 8 mg, 1 क्विंटल से ज़्यादा है तो आपको 16 mg तक देना रहता है। इसके साथ ही साथ इससे यदि आपको दर्द में निजात नहीं मिलती है तो आप ओरल स्टेरॉइड भी दे सकते हैं। चूँकि ओरल स्टेरॉइड देने से पहले बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि इसके कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो जब ओरल स्टेरॉइड देते हैं तो ओरल स्टेरॉइड एक नियमित समय तक और नियमित डोज में देना चाहिए। इतना करने से भी यदि आपको राहत नहीं मिलता है तो फिर उस पर्टिकुलर एरिया में, आपके लुम्बर बैक में यदि दर्द है तो, या फिर वहाँ पर, तो वहाँ किसी एक्सपर्ट से आपको लोकली आपको स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेना होता है। इंजेक्शन लेने के उपरांत आपके वहाँ पे जो भी आपके जो सियाटिक नर्व हैं वो बल्ज हुए हैं या हर्निएट हुए हैं, तो इसके फलस्वरूप जो उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन बना है, तो लोकली स्टेरॉइड का इंजेक्शन देने से वो सूजन कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आपका दर्द भी कम हो जाता है। ऐसा देखा गया। सामान्यतः इतना लेने से मरीज ठीक हो जाता है, बट अगर ऐसे कंडीशंस में भी मरीज ठीक नहीं होता और काफ़ी समय से सियाटिका की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो मरीज में एंटी कन्वर्सेंट ग्रुप का मेडिसिन देना होता है, जिन्हें हम प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन कहते हैं। ये बेसिकली इसका जो न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटर के तौर पे ये आपका काम करता है। तो प्रीगाबालिन और गाबापेंटिन दोनों में गाबा लगा हुआ है, तो आप दे सकते हैं। बेसिकली जो प्रीगाबालिन होता है वो 8 टाइम्स मोर पोटेंट देन गाबापेंटिन, मतलब कि गाबापेंटिन से 8 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव होता है प्रीगाबालिन। तो हम इसका प्रीगाबालिन का सेवन करते हैं। दरअसल प्रीगाबालिन का सेवन करने से पहले भी उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, उसको हम समझ लेते हैं। प्रीगाबालिन आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे कि आपके न्यूरॉन्स के जो ट्रांसमीटर होते हैं, जो इम्पल्स होते हैं, आपको ब्रेन तक भेजने का ये काम करता है, उसको ये काम करता है स्लो कर देता है। मतलब कि यदि हम दवा इनटेक करते हैं, प्रीगाबालिन एंटी कन्वर्सेंट ग्रुप का मेडिसिन जब हम यूज़ करते हैं,
तो आपके बॉडी में, सारे बॉडी में वो काम करेगा, जहाँ जितने भी आपके न्यूरॉन्स हैं सब जगह वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक सियाटिक नर्व पे ही काम करेगा। तो वो चूंकि ब्रेन में भी काम करेगा, तो सियाटिक नर्व में वो काम करने के साथ साथ ब्रेन में भी करेगा। तो सियाटिक नर्व की जो इम्पल्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी जो ब्रेन तक भेजने की जो उसकी कार्य क्षमता है, उसको वो स्लो कर देता है। तो धीरे धीरे आपके दर्द की अनुभूति ब्रेन तक पहुंचती है, तो आपको कम दर्द का अनुभव होता है, और साथ ही साथ आपके जो ब्रेन के कार्य करने की भी क्षमता को स्लो कर देता है। थोड़ा सा डाउजिनेस फील होता है, आपको नींद आती है। तो इसीलिए डॉक्टर द्वारा हमेशा से सलाह दी जाती है कि एंटी कन्वर्सेंट ग्रुप की यदि मेडिसिन आप लेते हैं, तो आप जो भी मोटर पार्ट्स वगैरह हैं या हैवी व्हीकल्स वगैरह यदि आप यूज कर रहे हैं, मोटर ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसको करने से परहेज दी जाती है। ये मना किया जाता है, क्योंकि आपको नींद आ गई तो एक बड़ी दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं। एंटी कन्वर्सेंट के बाद आता है एंटी डिप्रेशन ग्रुप का भी आप मेडिसिन साथ में देते हैं, जैसे एमिट्रिप्टिलिन हुआ, नॉरट्रिप्टिलिन हुआ। यह देने से, चूंकि ये एंटी डिप्रेशन ग्रुप का ड्रग है, दरअसल साइटिका की बीमारी आपको काफी दिनों से है, ये आपको दर्द की अनुभूति काफी दिनों से है, तो इस वजह से आपका जो मूड भी इरिटेट हो जाता है। मूड जो है आपका स्विंग हो चुका होता है, आप बहुत इरिटेट हो चुके रहते हैं। तो ये काम करता है कि मूड स्विंग की जो फॉर्मेशन है उसको ठीक करने का काम करता है। आपके जो इरिटेशन हुआ है उसको ठीक करने का काम करता है। बेसिकली इसको ये कहा जाता है कि एंटी डिप्रेशन तो है ही है ये, तो लेकिन जो आपको मूड डिस्टर्ब हुआ हो उसको ये फ्रेश करने का काम करता है, और जो आपको जितने दर्द की अनुभूति होती है उस दर्द के साथ आपको जीने का अनुभव दे देता है, उसमें एक एडजस्ट करने का कार्यक्षमता में वृद्धि कर देता है। इसके साथ ही साथ विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से भी यह कमी देखी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो न्यूरॉन्स, जो नर्वस सेल्स हैं, वो सेल्स को हेल्दी बनाने में विटामिन B12 का काफ़ी बड़ा अहम रोल होता है, जिन्हें हम मेकोबालामिन या मिथाइलकोबालामिन भी कहते हैं। तो ये एंटी कन्वर्सेंट, एंटी डिप्रेसिव और विटामिन B12, ये तीनों आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक इससे राहत मिलती है। चूंकि अलग अलग मेडिसिन लेने से अच्छा है कि ये तीनों कॉम्बिनेशंस में आती है, जिसमें एक प्रमुख मेडिसिन है, ब्रांड नेम है रेस्टनर प्लस, जिसमें आपको एंटी कन्वर्सेंट के तौर पे आपको प्रीगाबालिन भी मिल जाएगा, एंटी डिप्रेशन के तौर पे नॉरट्रिप्टिलिन भी मिल जाएगा, और विटामिन B12 के तौर पे मिथाइलकोबालामिन भी मिल जाएगा, रेस्टनर प्लस में तीनों। इसका सेवन करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। चूंकि एंटी कन्वर्सेंट मैंने जो बताया प्रीगाबालिन, तो उसको आप 4 से 6 महीने तक लेने की सलाह दी जाती है। रीजन ये है कि आपको 4 से 6 सप्ताह तक उसकी एक्ट जो होती है, कार्य करने का जो रूप होता है, उसको एक्ट फॉर्मेट में आने में ही 4 से 6 सप्ताह लग जाता है। तो आप इसको 4 से 6 महीने तक दवा दे सकते हैं। तो ये पूरी एक इंटायर प्रोसेस हुई है। सियाटिका जो सिम्टम्स है उसके दर्द से कैसे मुक्ति पाएं, सियाटिका का ट्रीटमेंट कैसे करें, कैसे उपचार करें। और एक महत्वपूर्ण चीज और भी देखा गया है कि फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, एक्सरसाइज का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप किसी ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट का भी सलाह ले सकते हैं, और जो वो एक्सरसाइज की सलाह देता है आप उसको फॉलो करके भी आप अपने सियाटिक प्रॉब्लम से काफी हद तक जल्दी रिकवरी प्राप्त कर सकते हैं।